हाय, माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मल मास कब से शुरू हो रहा है, मल मास की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या होता है मल मास, हमें ये फॉलो क्यों करना चाहिए। और थर्ड हम लोग बात करेंगे कि इस मल मास में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए मल मास के दौरान। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये मल मास है वो साल 2022 में स्टार्ट होगा 16 दिसंबर से। 16 दिसंबर यानी कि धनु संक्रांति का दिन है। धनु संक्रांति मतलब आज के दिन 16 दिसंबर को सन ट्रांजिट करेंगे सैजिटेरियस साइन में, यानी कि धनु राशि में। धनु राशि है गुरु की, बृहस्पति की राशि। तो जब भी सन ट्रांजिट करते हैं धनु में या फिर मीन राशि में, पाइसेस में, तब ऐसा ये खर मास और मल मास जिसे हम जानते हैं वो होता है। दिसंबर से स्टार्ट होके खर मास जो है वो रहेगा हमारे पास 14 जनवरी 2023 तक, क्योंकि इस पीरियड में सन जो है वो सैजिटेरियस में यानी कि धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद वो राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ जाएंगे और हम मकर संक्रांति के रूप में 14 जनवरी को ये त्योहार मनाएंगे। जो ये खर मास है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है पूजा पाठ के हिसाब से, दान पुण्य करने के हिसाब से, सूर्य की आराधना करने के हिसाब से। लेकिन कौन कौन से काम हमें इस पीरियड में बिल्कुल नहीं करने चाहिए वो क्या है? सबसे पहले तो इस पीरियड में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश करना हो, जैसे मुंडन हो या जैसे विवाह हो, तो ऐसे इम्पॉर्टेंट काम हम, ऐसे ऑस्पिशियस काम, ऐसे मांगलिक काम हम लोग इस पीरियड में नहीं करते। सेकंड, इस पीरियड में आपको जो तांबे में रखा हुआ पानी है या तांबे के बर्तन में रखा हुआ जो खाना है वो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। पानी जो अगर कोई तांबे में रखा हुआ, तांबे के बर्तन में, जग में रखा हुआ पानी अगर पीते हैं तो आपको इस दौरान बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस है, कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो बेटर यही होगा कि आप 14 जनवरी तक रुकें। अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है या आपको कोई नई जॉब ढूंढनी है, रिज़ाइन करना है, तो इस पीरियड को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अगर अपना कोई प्लॉट खरीदना है, अपना कोई नया घर खरीदना है, घर से रिलेटेड अगर मैं काम कहूँ, नींव डालनी है या निर्माण कार्य शुरू करना है, तो शुरू जैसा कोई भी काम इस पीरियड में नहीं करना चाहिए, नींव नहीं डालनी चाहिए। कोई नया घर खरीदने के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को बयाना देना है, किसी से टोकन अमाउंट लेना है, देना है, बिल्कुल इस टाइम को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि नया साल है, नए साल पे हमें ये सब करना चाहिए। ये जो नया साल है इस टाइम पे आपका मल मास या खर मास ऑन है, वो पीरियड चल रहा है। तो हालांकि वेस्टर्न जो हमारे कल्चर है उसके हिसाब से हमारा नंबर ऑफ ईयर चेंज हो रहा है, 2022 से 23 जा रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो हमेशा चैत्र मास से शुरू होता है, वो अप्रैल में आता है। तो इसीलिए अभी आप ये मत सोचिए कि मेरे को नया कुछ काम शुरू करना चाहिए, नया साल आ रहा है, नए साल पे ऐसा करना चाहिए। नए साल को आप बिल्कुल ऐसे ही मनाइए, ऐसे ही लीजिए जैसे कि एक नॉर्मल टाइम चल रहा है, जो कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं है। कुछ भी नया जो करना चाहते हैं 14 जनवरी के बाद आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी नए आर्टिकल्स, नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे आपको कोई ज्वेलरी खरीदनी है, मत खरीदिए। आपको कोई व्हीकल खरीदना है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप किसी भी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक काम आने वाली है, जैसे घर के बारे में मैंने आपको बताया, तो आपको व्हीकल खरीदना है, आपको ज्वेलरी खरीदनी है, स्पेशली रिलेटेड टू सुहाग का आइटम जो होता है वो हमें इस पीरियड में अवॉइड करनी चाहिए खरीदनी। अगर कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप ऐसी चीज़ें अवॉइड करें ड्यूरिंग मल मास। इस प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होती है कि सूर्य जो कि डिनोट करते हैं इम्यूनिटी, डिनोट करते हैं मेरा बॉस, अथॉरिटी, डिनोट करते हैं मेरे जो सोल है उसको डिनोट करते हैं। तो अगर वो कहीं ना कहीं
अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके अच्छा रिजल्ट ना देने के टाइम पे अगर हमने कोई चीज़ खरीदी या हमने कोई काम किया तो उसमें उनका गुड इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज़ वाई हमें ये इस टाइम पीरियड में 16 दिसंबर से लेके 14 जनवरी 2023 तक के टाइम को हमें अवॉइड करना चाहिए कम्प्लीटली। टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की आराधना करनी चाहिए, आपको सूर्य को अर्घ ज़रूर देना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, अपने पिता का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये मल मास हमें कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा, हमें बुरा प्रभाव नहीं मिलेगा, हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन आइकन को प्रेस करके उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।